नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चैलशा एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडेम के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था यूआरएल क्या होता है, ठीक है। आज हम देखेंगे मॉडेम क्या होता है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा और देखा भी होगा एंड यूज़ भी किया होगा मॉडेम को। तो आज हम देखेंगे मॉडेम क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है और इसकी गति कैसे मापी जाती है। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडेम क्या होता है ये आपको दिखाई दे रहा है, एक ये डायग्राम, ये आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये एक मॉडेम है। मॉडेम इसी टाइप का दिखाई देता है। राउटर भी कुछ ऐसा ऐसा ही दिखता है, लेकिन ये मॉडेम है। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। सेकंड पॉइंट देखिए, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। नेटवर्किंग डिवाइस क्या होते हैं? वो डिवाइस, वो यंत्र जो हमें इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ने में मदद करते हैं, वो होते हैं नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई कि नेटवर्किंग डिवाइस है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि मॉडेम किस टाइप का डिवाइस है। तो मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है। पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है। अब ये पॉइंट समझिएगा कि मॉडेम का प्रयोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए किया जाता है। किस में किया जाता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में। सेकंड पॉइंट, इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? टेलीफोन के साथ। किसके साथ? जो हमारे लैंडलाइन फ़ोन आते थे उनके साथ। थर्ड पॉइंट देखो कि मॉडेम कहाँ लगाया जाता है? तो मॉडेम कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में मैंने क्या लगा दिया? मॉडेम लगा दिया। अब कंप्यूटर क्या करेगा? ध्यान से समझिएगा। कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल भेजेगा, मॉडेम उसको एनालॉग सिग्नल में बदल देगा। ठीक है, मॉडेम क्या कर देगा? एनालॉग सिग्नल में बदल देगा। टेलीफोन एनालॉग सिग्नल भेजेगा और मॉडेम उसको डिजिटल सिग्नल में बदल देगा। ठीक है, ये क्या है? इसकी वर्किंग है, कैसे काम करता है ये। इतनी बात आपको समझ आई। अब ये देखिए डिजिटल एनालॉग है क्या। तो ये बात समझिए कि जो कंप्यूटर है वो केवल 0 और 1 की भाषा को समझता है। हमने फर्स्ट क्लास में ही ये बात की थी। ये जो 0 और 1 है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नल कह देते हैं। 0 और 1 से मिलके जो सिग्नल बनता है उसको क्या बोल देते हैं? डिजिटल सिग्नल। जैसे ये आपको एक डायग्राम, एक चार्ट दिखाई दे रहा है। अब इसमें जब ऊपर है मेरी लाइन तो मतलब वो 1 है, नीचे है तो 0। ऊपर है तो 1 और नीचे है तो 0। सिर्फ 2 ही वैल्यू है यहाँ पर, 0 और 1। ये कौन सा सिग्नल है? ये डिजिटल सिग्नल है जो कंप्यूटर समझता है। ठीक है, अब बात करें टेलीफोन की। तो जो टेलीफोन लाइन होती है उसके अंदर एनालॉग सिग्नल्स होते हैं इस टाइप से, जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये 5, 3, 4, 2 कोई भी वैल्यू हो सकती है। 0 और 1 जरूरी नहीं है यहाँ पर। अब ऊपर 0, 1 चाहिए, नीचे कोई भी वैल्यू है, तो ऐसे काम कैसे देगा? तो कोई तो डिवाइस होना चाहिए ना जो इनको बराबर कर सके। तो वो होता है मॉडेम, जो क्या कर देता है? डिजिटल को एनालॉग में बदल देता है और एनालॉग को डिजिटल में बदल देता है। पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। एक नेटवर्किंग डिवाइस है, टेलीफोन के साथ काम होता है इसका। कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में लगाया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डिजिटल सिग्नल और एक होता है एनालॉग सिग्नल।
डिजिटल सिग्नल मतलब 0 और 1, और एनालॉग सिग्नल मतलब कॉन्टिन्यूस वेव्स। वेव्स पता है ना, लगातार तरंगे जो होती हैं वो क्या होती है, एनालॉग वेव्स मतलब लगातार तरंगे इसमें होती है। अब आगे बात करते हैं कि मोडम जो है दो काम करता है। क्या क्या काम करता है मोडम? मोडम दो काम करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब जब वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलेगा, और डीमॉड्यूलेशन का मतलब जब वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलेगा। समझ में आई? मॉड्यूलेशन मतलब जब वो कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन में सिग्नल भेज रहा है, और डीमॉड्यूलेशन मतलब जब वो टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर में सिग्नल भेज रहा है। इतनी बात समझ आई। अब इसकी गति को किस में मापा जाता है? तो फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, बीपीएस, बिट्स पर सेकंड। सबसे छोटी यूनिट होती है ये, सबसे छोटी इकाई होती है मापने की। किसको माप रहे हैं हम यहाँ पे? इंटरनेट की स्पीड, या यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मोडम की स्पीड की बात हो रही है। बिट्स पर सेकंड लिख लीजिएगा, क्या होती है? बिट्स पर सेकंड। अब बीपीएस से थोड़ी सी बड़ी यूनिट की बात करें तो केबीपीएस, फुल फॉर्म होती है किलो बिट्स पर सेकंड। मेमोरी यूनिट वाला चैप्टर ध्यान से देखिएगा, उसमें इकाइयाँ बताई गई है कि 1 बिट कितना होता है, 1 बाइट कितना होता है, 1 किलो बाइट कितना होता है। यहाँ पे ये बाइट नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, किलो बिट्स पर सेकंड है। अगर स्मॉल बी है तो मतलब बिट्स पर सेकंड है। एमबीपीएस मतलब मेगा बिट पर सेकंड। अगर कैपिटल बी होता ना तो बाइट हो जाता, लेकिन ये स्मॉल बी है तो बी बिट है ये, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? गीगा भी हो जाएगा, टेरा भी हो जाएगा। अब ये वायर्ड और वायरलेस दोनों होता है। वायर्ड मतलब कि एक तार एक केबल के साथ मिलेगा, और वायरलेस मतलब बिना केबल के साथ मिलेगा। कितने प्रकार का होता है? 3, इंटरनल मोडम, एक्सटर्नल मोडम और फैक्स मोडम। इंटरनल मोडम आंतरिक मोडम जो कंप्यूटर के अंदर पहले से ही लगा हुआ आता है, मदरबोर्ड में ये लगा होता है। एक्सटर्नल मोडम या बाह्य मोडम जो हम मार्केट से खरीद के फिर अपने कंप्यूटर में जोड़ते हैं, ठीक है। फैक्स मोडम ये एक नॉर्मल सामान्य मोडम के जैसा होता है, लेकिन ये एक फैक्स मशीन का भी काम करता है। इतनी बात आपको समझ आई? एक इंटरनल मोडम जो पहले से ही लगा हुआ है, एक्सटर्नल जो हम बाहर से लेके आए, और फैक्स मोडम जो फैक्स मशीन का भी काम करता है। थैंक यू।